हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देन आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बात कर रहे हैं, जैसे हम सभी बात आप लोगों को मालूम है, हम लोग इस टाइम 5th पेपर करिकुलम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट में हमारी 4 यूनिट चल रही है। तो आज हम बात करेंगे 4 यूनिट की लास्ट सब पार्ट 4.5 की। तो 4.5 देखते हैं टॉपिक क्या है। इवैल्यूएशन करिकुलम आउटकम्स, पाठ्यक्रम परिणामों का मूल्य। ठीक है, सबसे पहले बात करें कि हमारा इवैल्यूएशन मूल्यांकन, जैसे यहाँ पर लिखा है मूल्यांकन, सॉरी मैं पूरा लिखना भूल गई। मूल्यांकन जो पाठ्यक्रम में आप लोगों ने परिणाम उसके जो आए हैं, जो मूल्यांकन के थ्रू जो उसके परिणाम आए हैं, उसके बारे में हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो आज के समाज में हमेशा बदलाव होता रहता है। जैसे हम लोग देख रहे हैं अपने सोसाइटी में बाहर क्या है, चेंजेस जो है वो बहुत तेज़ी से आ रहे हैं। इसी कारण जो पाठ्यक्रम विकास भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया की तरह बदलते रहता है। जिस प्रकार से हमारी बॉडी का विकास होता है उसके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, तो उसी प्रकार से जो हमारा पाठ्यक्रम है जो हमेशा चलता रहता है, तो उसमें भी हमें क्या करने पड़ते हैं, टाइम टू टाइम चेंजेस करने पड़ते हैं। अतः पाठ्यक्रम का मूल्यांकन में निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब पाठ्यक्रम है तो जो हमारा मूल्यांकन है पाठ्यक्रम में, वो जो हमारा इवैल्यूएशन है वो क्या है, वो भी एक निरंतर चलता रहता है। निरंतर चलने वाला क्या है, वो एक प्रोसेस है। हम लोग समाज की मांग के आधार पर पाठ्यक्रम को बदलते हैं, तो उसमें सुधार लाते रहते हैं। जैसे हम सभी जानते हैं बहुत जल्दी जल्दी करिकुलम चेंज होता रहता है, टॉपिक्स चेंज होते हैं, हमारे सिलेबस चेंज होते हैं। तो किसके आधार पर होते हैं, उस समाज के आधार पर होते हैं। जिस प्रकार से समाज में चेंजेस होते हैं तो हमें उस चेंजेस को अपने करिकुलम में इन्वॉल्व करना होता है, इंक्लूड करना होता है। तो करिकुलम की इवैल्यूएशन की अगर मैं बात करूँ, इवैल्यूएशन होता क्या है, तो इवैल्यूएशन होता है मूल्यांकन करना, किसी भी चीज़ को चेक करना। इसका भी टॉपिक पे हम डिटेल में बात कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे शॉर्टली आपको बताऊँ अपने वे में क्या होता है इवैल्यूएशन। जैसे आपने एक एक्टिविटी बच्चे को क्लासरूम में सिखाई, वो क्लासरूम में आपने बच्चे को सिखा दी, तो हो सकता है कि उस चीज़ को बच्चा सिर्फ क्लासरूम में ही करे। तो हम लोगों को क्या करना होता है, उसका इन्वायरमेंट चेंज करके उस इन्वायरमेंट की बेसिस पे वहाँ पे हमें बच्चे को वो वाली एक्टिविटी करने के लिए मोटिवेट करना। इसी प्रकार से हम लोग पता कर सकते हैं कि बच्चे को जिस वे में, जिस हम इन्वायरमेंट में एक्टिविटी को सिखा रहे हैं, क्या वो उस एक्टिविटी को उसी इन्वायरमेंट में करने के योग्य है या फिर कहीं बाहर जाकर भी उस चीज़ को कर सकता है। मैं इस चीज़ को एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ कि मैंने बच्चे को कलर्स या आइडेंटिफिकेशन कराई, फ्लैश कार्ड्स या कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब मैं अगर देखूँगी, मैं बच्चे को बाहर इन्वायरमेंट में लेकर जाती हूँ, मैंने रेड कलर के बच्चों को आइडेंटिफिकेशन करा रखी है और मैं उसे बाहर लेकर जा रही हूँ अलग इन्वायरमेंट में। अगर बाहर रेड कलर में कुछ उसे अन्य ऑब्जेक्ट, बस, साइकिल, कुछ कार दिखती है, तो बच्चा उस चीज़ को वहाँ पर आइडेंटिफाई करता है या नहीं। अगर बच्चे ने उस चीज़ को वहाँ आइडेंटिफाई कर लिया तो हम क्या है, हम अपना जो प्रोसेस था हमारा, उस चीज़ को हमने अचीव कर लिया है कि बच्चा सिर्फ फ्लैश कार्ड के थ्रू कलर्स को आइडेंटिफाई नहीं कर रहा, वो किसी भी वे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के रूप में, किसी भी इन्वायरमेंट में जाके उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या है, इवैल्यूएशन एक प्रोसेस है जो पाठ्यक्रम की, जो हम बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं उसको चेक करता है कि बच्चे को कितना चीज़ें सीखी हैं, कितना बच्चे का अचीवमेंट है। यहाँ बात करें, संदर्भित क्षेत्रों में नए विकास स्थान लेते रहते हैं। यदि पाठ्यक्रम में तो और बदलाव न लाए जाएं तो शिक्षार्थी समाज के साथ चलने योग्य नहीं रहता है। यहाँ बात कर रखी है, अगर आप लोग क्या करो कि विकास के स्थान चेंजेस हो जाएं और जो पाठ्यक्रम है उसमें जो चेंजेस आते हैं, जो हमारे समाज में जो चेंजेस हो रहे हैं हमारे, अगर उसी बेसिस पे हम लोग अपने पाठ्यक्रम में चेंजेस नहीं लाते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग समाज के योग्य चलने नहीं रहते हैं। क्या है, हमारे अंदर उस प्रकार का कॉन्फिडेंट, उस प्रकार की स्किल्स, उस प्रकार की एबिलिटी नहीं होती है कि हम लोग समाज के साथ कॉम्पीट कर सकें। इसके द्वारा नए पाठ्यक्रम के विकास का उद्देश्य निर्धारित करने में सहायता मिलती है। इसके प्रकार क्या होगा, जो हमारे पाठ्यक्रम का विकास हुआ है, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था, क्या उसको हमें चेंजेस करने हैं, हमें क्या मिलती है, उसमें सहायता मिलती है। और हम शिक्षार्थी की ज़रूरतें जान जाते हैं कि क्या बच्चे की नीड है, हम बच्चे की नीड हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं एवं शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। और जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो उसकी नीड है, उसी के बेसिस पे जो बच्चे के अंदर व्यवहार में कमियाँ हैं, उन कमियों को हम चेंज कर सकते हैं, उन कमियों को हम दूर करके क्या है, बच्चे के व्यवहार में चेंजेस ला सकते हैं।
यहाँ देखिए, जो कि शिक्षार्थी एवं शिक्षक दोनों द्वारा स्वीकार्य हो, पाठ्यक्रम में दी संकल्पना एवं क्रियात्मक आवश्यकताओं को जाना जा सकता है। जो भी हमारा लर्नर है, जो टीचर है और जो एक सीखने वाला है, दोनों क्या है, दोनों चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, दोनों की संकल्पनाओं को, जो भी उनकी नीड होती है उसी के बेसिस पे हम लोग चेंजेस करते हैं, जो कि हम पाठ्यक्रम मूल्यांकन से जा सकते हैं। अगर हमारा करिकुलम का इवैल्यूएशन हुआ तो वो हमारा क्या कर सकता है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है चीज़ों को। तो पाठ्यक्रम की उन्नति के लिए पाठ्यक्रम मूल्यांकन के द्वारा ही उसकी आवश्यकता, कितना सिखाया जाए, उसके द्वारा लाभ, उसके प्रक्रियाओं का परीक्षण एवं प्रणाली भविष्य है तो प्रेरक कारक आदि की जानकारी प्राप्त करता है। अगर आप क्या कर रहे हो, पाठ्यक्रम की उन्नति, जो आपका करिकुलम है उसका अचीवमेंट, उसका अचीव करने के लिए जो आपका पाठ्यक्रम मूल्यांकन के द्वारा, जो आपका करिकुलम इवैल्यूएशन है उसके द्वारा क्या कर सकते हो, आप बच्चे को कितना सीखा, उसकी क्या नीड थी, कहाँ पर वो पहुँचा, उसको उस चीज़ का कितना लाभ मिल रहा है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसका भविष्य है। तो इस तरह की तमाम जानकारी एकत्रित कर लेते हैं। यहाँ बात करूँ पाठ्यक्रम मूल्यांकन के महत्वपूर्ण स्रोत। जब आपका पाठ्यक्रम इवैल्यूएशन करिकुलम का इवैल्यूएशन होता है तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण स्रोत रहते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे छात्र कौन कौन से मेन पॉइंट होते हैं जो लोग इन्वॉल्व होते हैं आपके करिकुलम इवैल्यूएशन में। तो जो भी स्टूडेंट है जिसके साथ ये कार्य हो रहा है, अभिभावक, उस स्टूडेंट के अभिभावक, उसके शिक्षक, जो उसके साथ टीचर हैं, जो हमारा समुदाय होता है, क्योंकि हम बच्चे को समुदाय में ले जाकर ही क्या करते हैं, चीज़ों को चेक करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। पाठ्यक्रम विशेषज्ञ, जिसने पाठ्यक्रम डेवलप किया है, विषय विशेषज्ञ, जो एक पर्टिकुलर विषय के बारे में, जिसने एक पर्टिकुलर विषय को क्या किया है, डेवलप किया है, जो कार्यक्रम नियोजन, जो कार्यक्रम को चला रहा है और जो कार्यकर्ता होता है संचालित करने वाला। तो ये सभी जो स्रोत हैं सब क्या है, ये इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी पाठ्यक्रम करिकुलम इवैल्यूएशन के प्रोसेस में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो एक कोई भी एक प्लान तैयार होता है बच्चों के लिए, वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति उस चीज़ को तैयार नहीं करता है। उसमें क्या होते हैं, विभिन्न लोग इन्वॉल्व होते हैं, चाहे वो बच्चा हो, उसके पेरेंट्स हैं, उसके विभिन्न विशेषज्ञों की बच्चों को आवश्यकता हो सकती है, वो विशेषज्ञ हो सकते हैं, जैसे ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पेशल सोशल वर्कर, स्पेशल एजुकेटर, विभिन्न तरह के जो हमारे विशेषज्ञ होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे क्या होता है, एक कार्यक्रम का संचालन होता है। तो यहाँ आज हम टॉपिक पे अपनी बात कर रहे थे कि इवैल्यूएशन करिकुलम, जो हम करिकुलम में इवैल्यूएशन करते हैं तो उसका क्या परिणाम निकलता है। तो इस प्रकार से मैंने अपना टॉपिक आज कंप्लीट किया। देन आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।